लूसिया अपने मन में बोलती है, आखिरकार ये तो होना ही था। मुझे कभी नहीं पता चला कि मेरे माता पिता कौन थे। मैं रेड लाइट एरिया में पैदा हुआ था और सबसे निचले वर्ग में पाला गया। 9 साल की थी और किसी तरह भीख मांगकर जिंदा रही। दिन जब कड़ाके की ठंड हो रही थी, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर मेरी आँख खुली और मैंने खुद को लोवेन परिवार में पाया। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसने मेरी मदद क्यों की। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद मैं फिर कभी भीख नहीं मांगा। मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मैं ठंड से बच सका और मुझे एक रहने की जगह मिली। ये एक सपना जैसा लग रहा था। जब मैंने सुना कि मेरा भी एक परिवार है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई। इस नाजायज बच्चे का मीठा सपना पल में टूट गया। यह बोलती है, प्लीज खोलो इसे। लोवेन परिवार में आने के 1 साल बाद वेनेसिया ने मुझे सांप के कमरे में तड़पते हुए छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था कि मैं बार बार मदद की भीख मांगता रहा। दरवाजा खोलो। जहर इतनी बुरी तरह फैल चुका था कि मैं मौत के करीब था और उस घटना के बाद मेरी स्वादगी भावना भी चली गई। के बाद पिताजी ने वेनेसिया को डांटा, से शरारतों से बचो क्योंकि तुम खुद को भी खतरे में डाल दोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी सारी चिंता सिर्फ अपने बेटे उस अपराधी के लिए थी। इसने एक काम से एक बच्चे की जान जा सकती थी। मुझे पहली बार अपने हालत का सच्चा एहसास हुआ। अपने परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती थी। मुझे ये शुरुआत से ही समझ जाना चाहिए था। मैंने अपनी उम्मीद क्यों नहीं छोड़ी? शायद मुझे और थोड़ा कोशिश करना चाहिए था, लेकिन ये तो सब पास्ट की बातें थी। डेविल बोलता है, ये क्या है? ये तो दिलचस्प चीज गिरी है। लूसिया अपने आँखों को खोलती है और बोलती है, ओ मैं तो हेल में गिर गया था, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? ऐसा लगता है तुम्हारा शरीर हवा में तैर रहा है। हाँ सही कहा, हवा में तैर रहा है। कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो थी। तुम हैरान हो गई। तुम काफी डरपोक निकली। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद और मैं खुश भी हूँ कि तुम यहाँ आई। उम्मीद है कि तुमको अंधकार पसंद आया होगा। लूसिया बोलती है, शायद वो ही तुम डेमन हो जो हेल में बंद कर दिया गया था। वो बोलता है, अभी इसका समय नहीं है ना? तुम्हें जरा दिमाग भी लगाना चाहिए। वो उसके करीब आ जाता है, बोलता है, ये बोरिंग है ना? लूसिया बोलती है, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई तो यही है कि वो ही लोग मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। में कोई शक नहीं है, ये इंसान डेमन देवता जो हेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका इतना सुंदर रूप होगा। क्या वो मेरे साथ खेलने के बाद वो मुझे मार डालेगा? मैं बस एक शांत मौत और सुकून भरी नींद चाहती हूँ और फिर भी मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो डेविल उसको बोलता है, तुम इतनी गहराई में क्या सोच रही हो? बस मेरी बात माननी है और याद रखनी है। तुम्हें इस्तेमाल करके और धोखा देकर लोवेन परिवार ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया। क्या तुम अपने ही हाथों से उनकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहते? लूसिया बोलती है, क्या बदला? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलता है, हाँ सही कहा, तुम कर सकती हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे तुम्हारी जिंदगी की कीमती पर अपनी सांस और शौकत का आनंद ले रहे हैं और वे अब भी पूरी तरह अपनी खुशियां में डूबे हुए हैं। लोवेन परिवार को पूर्णता के साथ बनाया गया था। ये सब तो एक रेत का महल है जो तुम्हारी कुर्बानी पर बनाया गया है। मर कर भी बच पाना यकीनन बहुत कठिन होगा। लूसिया बोलती है, पर तुम क्या चाहते हो? पता है कि तुम बिना किसी बदले के मेरी मदद नहीं करोगे। वो बोलता है, हाँ ये एक सौदा है। मेरी मदद के बदले में तुम
मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करोगे ताकि मैं इस उबाऊ जगह अंधकार से निकल सकूं। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। क्या बोलती है मेरे पास वो ताकत नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। मैं तो लोवेन परिवार की शक्तियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो बोलता है तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर सकती हो। क्या मैं कहूँ कि तुमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। तुमसे तुम्हारी सारी जादू शक्तियाँ छीन ली गई है। तुम एक खाली खोल की तरह जी रही हो। तुम अपनी महान शक्तियाँ से अनजान हो। हमें बस पता लगाना होगा कि ये किसने किया है। वो बोलती है इसका क्या मतलब। को मुंह को बंद कर लेता है। वो बोलती है क्या मेरे पास भी जादू शक्तियाँ हैं। लेकिन किसी ने मुझसे शक्तियाँ छीन ली है। आखिरकार वो हरामी कौन था। या तुम्हें सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे भीतर की नफरत। तुम अब तक अपनी सच्ची भावनाओं को दबाती रही हो। अब उसका वक्त आ गया है सामने आने का। वो बोलती है मैं नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। बस वो लोग मर जाए। वो लोग जिन्होंने मुझे हेल में ढकेल दिया था। अपने आप को बचाने के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं ये करूंगी। तुमसे किया गया ये अनुबंधन। वो बोलता है मुझे पसंद आया। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, चाहे कितना भी खून क्यों ना बह जाए, चाहे कितनी भी चीख क्यों ना सुनाई दे। फिर वो उसे किस करता है और बोलता है आखिरकार मैं सिर्फ तुम्हें ही जिंदा बनाए रखूंगा। तो फिर जब तक हमारी फिर से मुलाकात के लिए टेक केयर गाइस, कल मिलते हैं।